जयपुर आईआईटी के निकट देवी सहाय नगर स्थित रविदास मंदिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं दलित चिंतक द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी सदस्य बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने देश विदेश के लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने बाबा साहब के विचारों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान की रचना की, जो आज भी देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। उन्होंने लोगों से बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, भारतीय पेंशन मंच ज्वाइंट सेक्रेटरी, आज कानपुर में ही नहीं पूरे भारत में तथा विश्व के कई देशों में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये जन्मदिन मनाने का मतलब है बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना। बाबा साहब का व्यक्तित्व क्या था और कृतित्व क्या था, इस पर प्रकाश डालने के लिए हम सभी लोग उनके जन्मदिन पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में जो कष्ट उठाए, हम आज के नए युवा उसकी चरणों की धूल के बराबर भी कष्ट नहीं उठा रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमको दे दिया है वो हम उसको रखवाली करने में भी सक्षम नहीं है। बाबा साहब ने हमको सबसे पहले तो ये बताया कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। बाबा साहब ने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया कि मौलिक अधिकार आपके पास 7 दिए गए हैं। उनमें से प्रथम मौलिक अधिकार 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार है। और समानता का अधिकार का मतलब है कि हर क्षेत्र में हर प्रकार से समानता हो। और दूसरा अधिकार हमको दिया मौलिक अधिकार बाबा साहब ने कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार हमें 1922 तक दिया गया है। इस 1922 में उन्होंने हर प्रकार से स्वतंत्रता की हमें अनुमति दी है। और तीसरा अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया है 23 से 24 तक, जो हमारे बच्चे होते थे उनका राष्ट्र में कई होटलों में कई बंधक बना करके उनका उत्पीड़न किया जाता है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमको बाबा साहब ने अनुच्छेद 23 और 24 में अधिकार दिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर हम देशवासियों से यही है कि वो संविधान का पालन करें और बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलें, और तभी देश की एकता और अखंडता कायम रह सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ, पत्रकार महोदयों को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।